क्वेश्चन नंबर 35 में हमें बोला गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज ऑब्लिक आर राइमन इंटीग्रेबल ऑन दिस क्लोज इंटरवल 0,1। ठीक है, कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा देखना है। पहले ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं एफ एक्स राइमन इंटीग्रेबल होता है या नहीं। ओके, अच्छा यहाँ पे पहले हम मॉड को हटाएंगे। ओके, तो देखो मॉड हाफ माइनस टी, ये हाफ माइनस टी कब होगा एंड माइनस हाफ माइनस टी कब होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम हाफ मॉड के अंदर जो है इसे हम ज़ीरो पुट करेंगे। तो दिस इक्वल्स टू अगर हम ज़ीरो रखेंगे तो हाफ माइनस टी इक्वल्स टू अगर हम ज़ीरो रखेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, टी इक्वल्स टू हाफ मिल रहा है। अब देखना ये है कि जब टी ग्रेटर देन हाफ होगा तब क्या होगा, अब जब टी लेस देन हाफ होगा तब क्या होगा। तो पहले तो आप यहाँ से एक चीज़ बता सकते हो कि ये मॉड ऑफ दिस इक्वल्स टू प्लस हाफ इन माइनस टी ये होगा। तो ये कब होगा, जब हाफ माइनस टी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। हाफ माइनस टी ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब टी लेस देन ज़ीरो, सॉरी टी लेस देन हाफ। अब ये हाफ माइनस टी लेस देन ज़ीरो कब होगा, जब टी ग्रेटर देन हाफ होगा। ठीक है, अच्छा एंड टी जब टी इक्वल्स टू हाफ होगा तब ये ज़ीरो हो जाएगा। तो इक्वल यहाँ पे दे सकते हो आप या यहाँ पे दे सकते हो, ये आपकी मर्जी। ओके, अच्छा तो अब इसे फाइंड करना है एफ एक्स को। एफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to x हाफ माइनस टी। अच्छा एक्स क्या है यहाँ पे, देखो x इस इंटरवल पे बिलोंग कर रहा है, तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1। इसका मतलब x का जो रेंज है x 0 and 1 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, x 0 and 1 के बीच में लाई कर रहा है। एंड t क्या है यहाँ पे, t जो है वो 0 and x के बीच में लाई कर रहा है। t लाई कर रहा है 0 and x के बीच में। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों को एक साथ करके हम लिख सकते हैं ये कि 0 लेस इक्वल्स टू टी लेस इक्वल्स टू एक्स एंड लेस इक्वल्स टू 1। ओके, लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा तो अब यहाँ पे हमें बोला गया है टी जब लेस देन हाफ होगा तब मॉड हाफ माइनस टी होगा हाफ माइनस टी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लिमिट जो है वो पहले लेते हैं 0 टू हाफ ले लेते हैं। 0 टू हाफ जब होगा तब क्या होगा, मॉड हाफ माइनस टी होगा हाफ माइनस टी डी टी प्लस अब क्या करेंगे 0 टू नहीं, अब लेंगे हाफ टू, क्या होगा हाफ टू 1 तक, सॉरी 1 नहीं x तक लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें अपर लिमिट क्या दिया गया था, x दिया गया था। देखो ये हाफ जो है वो t का वैल्यू है। ठीक है, t इक्वल्स टू हाफ। अब ये हाफ क्या है, यहाँ पे मान लो हाफ यहाँ पे है 0 टू हाफ एंड हाफ टू x, तो 0 टू हाफ टू x हमने लिया है यहाँ पे। अच्छा तो मॉड हाफ माइनस टी क्या है, माइनस ऑफ हाफ माइनस टी। तो माइनस को आप अंदर ले जाओगे तो आपको मिलेगा t माइनस हाफ डी टी। तो दिस इक्वल्स टू हाफ को बाहर ले लो, अब डी टी को इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा t एंड माइनस अब t को इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा t²/2। लिमिट है 0 टू हाफ प्लस इसके बाद t को इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा t²/2 माइनस हाफ को इंटीग्रेट करोगे तो मिलेगा t/2। लिमिट हाफ टू x। ओके, अच्छा तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, लिमिट पुट करना है। आप लिमिट पुट करो तो आपको मिलेगा हाफ इंटू हाफ माइनस हाफ इंटू t², टी का अपर लिमिट है हाफ, तो हाफ स्क्वायर होगा एंड प्लस अब यहाँ पे अपर लिमिट पुट करो तो होगा x² माइनस x/2। अब माइनस अब लोअर लिमिट पुट करो तो होगा हाफ इंटू हाफ स्क्वायर माइनस हाफ इंटू हाफ होगा। ठीक है, अच्छा तो दिस इक्वल्स टू यहाँ पे है x² माइनस x/2, सॉरी x² नहीं x, एंड
यहाँ पे है हाफ इंटू हाफ मीन्स 1/4 प्लस 1/4 एंड माइनस ये है वो 1/4 इंटू 2 का 8 माइनस 1/8 एंड यहाँ पे है माइनस 1/8 एंड माइनस माइनस होगा प्लस 1/4। ओके, तो दिस इक्वल्स टू होगा x² माइनस x/2 प्लस होगा, अब इसे कैलकुलेशन कर लेना तो होगा 3/4। तो fx का वैल्यू हमें मिल रहा है ये। तो fx क्या है, एक पॉलिनोमियल आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब रायमन इंटीग्रेबल है। कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होता है तो ये रायमन इंटीग्रेबल होगा। ओके, अब देखो ऑप्शन नंबर बी को, ये क्या कंटिन्यूअस होगा, हाँ ज़रूर होगा, क्योंकि जब हम लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 करेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पे fx क्या है, x sin 1/x। देखो sin 1/x ये क्या आ रहा है, एट x टेंस टू 0 पे ये अनडिफाइंड होगा, लेकिन इसके साथ क्या है, x इंटू है, तो x इंटू के लिए x कहाँ पे टेंड करेगा, x तो 0 पे टेंड करेगा, एंड ये एक बाउंडेड फंक्शन है, तो बाउंडेड इंटू 0 क्या होगा, 0 होगा। तो लिमिट एक्सटेंस टू 0 fx आ रहा है क्या, इक्वस टू 0 आ रहा है, एंड 0 क्या है, एट x इक्वस टू 0 पे f का वैल्यू क्या है, 0, तो f0। तो लिमिट एक्सटेंस टू 0 fx इक्वस टू f0 आ रहा है, तो इसका मतलब f जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब रायमन इंटीग्रेबल भी होगा। ओके, अब देखना है ऑप्शन नंबर डी को। ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है fx इक्वल्स टू x होगा जब x इस इंटरवल पे बिलोंग करेगा, एंड fx इक्वल्स टू 0 होगा जब x इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे fx देखो 1 पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। ठीक है, तो जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट देखोगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस नहीं 1 माइनस fx, इसका वैल्यू क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस x होगा, तो x का वैल्यू 1 रखो तो होगा 1। लेकिन आप जब राइट हैंड लिमिट देखोगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx क्या होगा, 1 प्लस fx इक्वल्स टू होगा 0, तो दोनों नॉट इक्वल है, तो इसका मतलब 1 पे ये f जो है फंक्शन 1 x इक्वल्स टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। ठीक है, लेकिन बाकी जितने भी पॉइंट्स है यहाँ पे सभी पॉइंट पे क्लोज इंटरवल 0 एंड 1 के बीच में जितने भी पॉइंट है सभी पे कंटिन्यूअस है एक्सेप्ट 1 पे। ठीक है, सिर्फ 1 पे ही डिसकंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे हमें फाइनाइट डिसकंटिन्यूअस पॉइंट मिल रहा है, तो इसका मतलब fx जो है वो रायमन इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइनाइट है इसलिए। ऑप्शन नंबर सी पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें बोला गया है fx इक्वल टू 1 होगा जब x बिलोंग्स टू रैशनल q इंटरसेक्शन क्लोज्ड इंटरवल 0,1। अच्छा, तो क्लोज इंटरवल 0,1 के बीच में जितने भी रैशनल नंबर है वो है x, एंड जितने भी इरेशनल नंबर होगा वो है यहाँ पे x। ठीक है, तो अदरवाइज का मतलब ये है कि जब x बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन 0,1 क्लोज इंटरवल 0,1, तो इस इंटरवल में जितने भी इरेशनल नंबर है वो है यहाँ पे x। तो जब x जब इरेशनल होगा तब fx का वैल्यू होगा -1, एंड जब x जब रैशनल होगा तब fx का वैल्यू होगा 1। ओके, तो देखो 0 एंड 1 के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर है एंड रैशनल नंबर है, तो यहाँ पे हमें कितने डिसकंटिन्यूअस पॉइंट मिलेगा, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूअस पॉइंट मिलेगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये रायमन इंटीग्रेबल नहीं होगा। तो ए, बी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शंस।